हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट 56 के वीकली सेशन में आपका सभी का स्वागत है। प्रॉफिट 56 वीकली सेशन में हमने पिछली बार वीक का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन डेली के सब वीडियो बनाए थे और जो भी लेवल हम देते हैं अच्छे तरीके से काम करता है। कल जब शाम को मैंने फ्राइडे को जब शाम को ये लेवल दिया था, वो भी बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से लेवल हो गया और एसएल के साथ अब लेवल देना हमने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, ये बैच अभी खत्म होने वाला है आज, उसकी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बैच हमारी आ रही है लोकेशन एट कोल्हापुर। 3 डेज का हम ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल होगा, लाइव ट्रेड होगा। 5 से 7 मंथ तक ये बैच चलेगा, यानी 5 मंथ को सुबह 8 साढ़े 8 बजे चालू होगा। और मार्केट के साथ लॉस करने से बेहतर है कि तुम पैसे कमाओ। अच्छी बात यही है कि मेरा 2 महीने का लगभग 18 लेक्चर का एक ऑनलाइन कोर्स भी है। अगर तुम ऑफलाइन को आते हो तो ऑनलाइन को तुम्हें बिल्कुल फ्री में बैठाया जाएगा। और ऑफलाइन में 3 दिन में जो होगा उससे बिल्कुल स्प्रेड करके, यानी बड़ा, उससे उससे छोटे छोटे जो नियम छूट जाएंगे वो सभी ऑफलाइन कोर्स में ऑनलाइन कोर्स में हो जाएंगे। यानी दोनों तरीके से आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप इसी नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो और आप अगला डिसीजन अपना ले सकते हो। हम जो भी जोन प्रोवाइड करते हैं, जो भी जोन मार्केट के प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्रीमियम ग्रुप है अप्रैल का। अभी मई का ग्रुप जो है वो लगभग 1 या 2 तारीख को बनेगा। उसे बहुत एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगले 30 तारीख को, यानी 30 अप्रैल को, देखो, 30.05, 30 अप्रैल को, 1 मिनट, आई वॉन्ट टू चेंज इन लैंग्वेज, 30 अप्रैल को लगभग थर्सडे आता है। और थर्सडे को हम शाम को 6 बजे से लगभग 9 बजे तक, यानी पीएम, शाम के 6 से पीएम तक एक सेमिनार ले रहे हैं। इस सेमिनार में आप आ सकते हो। ओके, इस सेमिनार में आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसी सेमिनार में आपको पूरी और जानकारी बता दी जाएंगी और एक नया स्टाइल, ये टीचिंग का एक नया स्टाइल आपको मिल जाएगा। हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है और बहुत एक अलग लेवल पे हम काम करते हैं। बैच प्लान अगला ऑनलाइन वाला भी हमारा रेडी है। ऑनलाइन वाला जो बैच प्लान है वो लगभग 9 मई को स्टार्ट हो रहा है। 9 मई को उसका पहला लेक्चर हो जाएगा, यानी पहले वीकेंड होने के बाद दूसरे वीक में। और 9 मंथ से लेकर अगर पूरा काउंटिंग करें तो लगभग 18 लेक्चर है और ये हमारा सिलेबस है पूरा पूरा। 18 लेक्चर में आपको 28 जून तक, 28 जून में, अप्रैल, मई में स्टार्ट हो रहा है तो जून में इसका 28 जून तक इसका काम तमाम हो जाएगा। इसी बैच का मैंने लगभग 18 लेक्चर बनाए हैं। यानी जो सिलेबस था इसका लेंथ था, हम 25 लेक्चर लेते थे, उससे हमने इसको छोटा किया। 25 से 20 किए, 20 से अब 18 बनाया। इससे छोटा मैं इसको नहीं बना सकता क्योंकि 18 लेक्चर में मुझे सिलेबस पूरा मैनिपुलेशन पूरा बहुत बढ़िया तरीके से देना पड़ेगा। अभी ये सिलेबस जो है वो आपके सामने घूम रहा है और पूरे डेट के साथ घूम रहा है, यानी 21 जून को क्या होगा, 20 जून को क्या होगा, 14 जून को क्या होगा। बैच हमारा सैटरडे संडे को होता है, शाम को होता है, लगभग 7 से 9 पीएम शाम को बैच होता है। और इसी में आप ये बैच का जो फुल प्लान आप देख रहे हैं अभी, ये फुल प्लान आपके सामने रन हो रहा है। जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत डीप तरीके से सिखाया जाता है। और लगभग लगभग 25 से ज्यादा, लगभग 27, लेकिन 25 से ज्यादा एंट्री मॉड्यूल्स हम सिखाते हैं। और हर एक एंट्री मॉडल में बहुत बढ़िया तरीके से काम होता है। हम आ रहे हैं अभी वीकली वीडियो पे। ओके, ये तो बैच था, बैच का प्रमोशन था। वीकली वीडियो के साथ अगर हम ये देख ले तो मैं पहले आपको मंथली कैंडल भी देख बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मंथली कैंडल अभी क्लोज होने जा रही है, मंथली कैंडल अभी क्लोज होने जा रही है इसी वीक में। ओके, और ये जो मंथ होगा, पिछला जो मंथ था लगभग मार्च, मार्च के हिसाब से मार्च का जो लेंथ था, अगर डीपनेस और हाईनेस हम देख ले तो लगभग $1300 था। ओके, लेकिन अप्रैल ने ये जो उसका डिप और हाई लगाया है, ये लगभग 300 $350 ही लगाया है। मतलब बहुत पेंडिंग है, बहुत पेंडिंग है। और दूसरी बात, मुझे वो ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो गैप होगा, ये गैप शायद वो भर देगा। कौन सा? अभी ये गैप रह चुका है मंथ का। ओके,
तो ये जो गैप है, एक गैप मार्केट लगभग भर जाएंगे। दूसरी बात, मार्केट के ऊपर भी बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया लिक्विडिटी है बीपीआर की, बैलेंस प्राइस रेंज की। ये बैलेंस प्राइस रेंज की लिक्विडिटी भी मार्केट उठा सकता है, दोनों तरफ लिक्विडिटी है। नीचे का जोन अगर मार्क कर दूं मैं तो 43, 1 मिनट, 4335, 4335 का बॉटम आ रहा है मार्केट का। इसको मैं अभी इनसाइड में लेता हूँ। और इसका अगर देख लो तो 50, 100, 50, 50, 100, 55, ओके, 50, 100, 55, ओके। इसको भी मैं अब अंदर देता हूँ इनसाइड में, ओके। ये जो दो जोन है मार्केट की, ये बहुत कोर जोन है, और ये होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, ऐसे नहीं कि ये पेंडिंग रहेंगे। लेकिन मार्केट का एक सेल साइड रिजेक्शन एक अच्छी तरीके से चल रहा है जगह जगह पे। और ये मंथली कैंडल है, अगर थोड़ी सी भी नीचे आ जाए, यानी 4685 के नीचे आ जाए, 70 के नीचे आ जाए, तो मंथली कैंडल रेड बन जाती है, लेकिन इनसाइड बार कैंडल है। इसलिए हम इसके बारे में आप ज्यादा बात न करके सीधे वीकली लेवल पे चलते हैं। वीकली लेवल पे जैसे हम आ जाए तो हमें ये जोन और छोटा करना पड़ेगा। जैसे ये रहा हमारा कौन सा पॉइंट है ये, वॉल्यूम इम्बैलेंस का पॉइंट का नाम है लगभग 4262, इससे पहले 4262, 62, ओके। और अगर मैं इसी के साथ अगर बात कर दूं, इसी के साथ, तो मैं इस जोन को थोड़ा सा अ, लंबा भी खींच सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीकली के हिसाब से यहाँ पे आ जाए। जो वीकली का एफयूजी है, अभी पेंडिंग एफयूजी, वहां पे आ जाए, ओके। जो पेंडिंग है वही मैं लेता हूँ। तो लगभग 4915, ओके, 4955, ओके, ओके, 4950, ठीक है, 50 रख देते हैं, ओके, 55 भी नहीं। बस ऊपर का ये जोन अभी पेंडिंग है। भाई अगर वीक में देखा जाए, यानी पूरे वीक में देखा जाए, तो कौन कौन से जोन और बनते हैं उसको हम एक वीडियो बना देंगे। और यहाँ पे एक जोन है, वीकली वीडियो कैंडल क्लोज है, तो ये एक जोन है, यहाँ से एक मार्केट एक बढ़िया रिजेक्शन देगा। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये लगभग मंडे को भी काम करेगा, ओके, मंडे को काम करेगा, यानी मंडे को नया वीडियो में प्ले करने वाला नहीं हूँ, ओके। अगले लाइव सेशन कौन से होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। ये होने के बाद ये जोन काम आ जाएगा, ओके। और इसको थोड़ा मैं नीचे ले रहा हूँ, तो इसके बाद मैं सीधा इसी जोन को मार्क करूंगा जिसका वॉल्यूम में बैलेंस है, वॉल्यूम में बैलेंस, ओके। वीकली के मैंने पूरी लिक्विडिटी उठा ली। अब मैं आपको एक सीधे तरीके से एक बात बता देता हूँ, मार्केट का ये जोन मैं नीचे का डिलीट कर रहा हूँ। क्यों डिलीट कर रहा हूँ? क्योंकि वीकली का बहुत बॉटम का जोन है, ये मैं तो लाइव जब आ जाऊंगा तब दे दूंगा, वरना ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर बाय जोन इसको अगर उठाने आया मार्केट तो इसके बारे में देख लेंगे क्या करना है, लेकिन अभी इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, नीचे करके, ओके, यहाँ तक, अच्छा। क्योंकि मुझे वीकली ऐसे जोन मार्क करने हैं जो वीक में उठ जाएंगे। 42, तो बस ये नीचे 3 पॉइंट है मार्केट ट्रेड, ये 3 पॉइंट का ट्रेड है लगभग। इसको मैं अभी लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मैं बदलाव नहीं करूंगा। रही बात अब इस जोन की, पूरे जोन की, तो मार्केट में ये जो बीच में का जो पेंडिंग पार्ट है, जो पेंडिंग पार्ट होता है जिसको लिक्विडिटी वाइड्स बोलते हैं, लिक्विडिटी वाइड्स यानी एक लिक्विडिटी की एक ऐसी लिक्विडिटी होती है जहां पे मार्केट आना चाहिए, जहां पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट बहुत हल्के में लेता है और ऊपर जाता है। तो ये भाग मार्केट का पेंडिंग है जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है। अब मैं इसको भी ऐसे यहाँ मार्क करूंगा, ओके। और इस पॉइंट को भी मैं फिक्स कर दूंगा अभी 4468, ओके, 4468, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ। इसको मुझे चार पार्ट अभी इसके करने हैं, इसके चार्ट पार्ट में करने वाला हूँ, ओके। इसके चार्ट पार्ट मैं ऐसे करूंगा, देखो, अभी जो बीच में का जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप अ, समझ लो
45 ओके। और इसके ऊपर मैं दो पार्ट कर दूंगा इसके। ओके। और इसके नीचे एक पार्ट कर दूंगा इसका। ओके। अभी ये जो पार्ट होगा 46 25 25, और नीचे का जो पार्ट होगा वो है लगभग 45 50। 45 50, ये दो पार्ट है। इसमें से अभी ये जो पार्ट होगा ये है 46 68। 46 68। ओके। ये बीपीआर है डे लेवल का 4803, यानी 4805 कर देते हैं। 05। इसके ऊपर एक रिजेक्शन है 48 62। और इसको हम थोड़ी देर बाद इसको देख लेंगे। ओके। अगर ब्रेक हुआ तो ऊपर का जोन, ये जो है ऊपर का तो रेड जोन है, लेकिन इसको ब्रेक होने के बाद देख लेंगे। इसको ब्रेक होने से पहले देखने में कुछ मजा नहीं है। ओके। ब्रेक होने के बाद अगर हमने इसको देख लिया तो बढ़िया रहेगा। ब्रेक होने के बाद यानी कौन सी लाइन ब्रेक होनी चाहिए? तो ब्रेक होनी चाहिए ऊपर वाली ये लाइन 4892। ये लगभग 49 48, और ये है 48 90। ओके ठीक है। 48, समझो 4900। ओके। 4900 अगर ब्रेक हो गया, अगर 4900 ब्रेक हो गया, तो फिर हम यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। टीएसडी पॉइंट है ये, ट्रेडिंग स्टॉप पॉइंट। ओके। यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्टॉप करेंगे। नीचे अगर हमने देख लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन नीचे हमें ट्रेडिंग स्टॉप करना है यहाँ पे, इसी लाइन पे करना है बस। 4419। 4419, ये हमारा ट्रेडिंग स्टॉप रहेगा पॉइंट। टीएसटी रहेगा। इसको अगर ब्रेक किया तो टीएसटी रहेगा। मतलब ये जो जोन होगा, अब ये जोन को मैं कुछ हद तक यहीं पे रख देता हूँ। इस जोन को भी मैं कुछ हद तक पीछे रख लेता हूँ, क्योंकि इस पे हमें काम करना है। लेकिन कब? अगर ये पॉइंट ब्रेक हो गए तो फिर बाद में मेरा नया वीडियो आ जाएगा, उसमें से हम देख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि ऊपर का जोन मैं दे दूं। समझो, ऊपर का ये जो जोन है ये मैं दे दूं, कोई बात नहीं, इसको इसको रख देते हैं। अगर ऊपर गया, अगर ऊपर गया मार्केट इसके ऊपर, तो तुम लगभग 4960 से 4968 तक तुम यहाँ तक सेल कर सकते हो। और इसका अगर एसएल पॉइंट है जोन का, वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने बोला था कि इसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि डेली लेवल पे ट्रेड बन रहा है। तो लगभग बहुत ऊपर उसके हाइट है की 5045, यहाँ तक उसकी हाइट है। ओके। इसको हम और छोटा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद डेली लेवल पे एक बार देख लेते हैं क्या रह गया है। ओके। डेली लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से अगर हमने देख लिया तो एक जोन हमारा पेंडिंग है जो सेल साइड ब्रेक करेगा। ओके। और डेली लेवल पे देख लिया तो, और ये एक जोन हमारा है जो सेल साइड मार्केट को पिक करेगा। ओके। इस जोन का हाइट जो है 47 45 से 57, 47 50 से 47 55, ये लगभग सेल जोन यहाँ पे है। 42 45। ओके। 47 25। ओके। अभी लगभग मैंने सब पॉइंट मार्क करने को मार्क किए हैं। ओके, सभी पॉइंट मैंने मार्क किए। अभी देख लेते हैं कुछ यहाँ पे पेंडिंग रह गया है क्या। H4 के बारे में एक बार सोच लेते हैं। H4 के बारे में यहाँ पे हो गया, ये भी पॉइंट आ चुका है। इसी को थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ये और छोटा बन गया, देखो ये और छोटा बन गया सेल जोन। अभी इसको मैं एक अच्छा जोन मार्क कर सकता हूँ, सेल जोन, इसको रेड करता हूँ, रेड। और ये लगभग ओ बहुत बढ़िया मार्क हो गया है। 47 95 से लगभग 48 5 तक
और इसका एसएल पॉइंट जो रहेगा, एसएल पॉइंट जो रहेगा वो लगभग ऐसा समझो कि 4835 तक इसका एसएल लेवल जा सकता है, 4835 तक। ओके, 4835 तक इसका एसएल लेवल जा सकता है। ओके, ये जोन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे 62 है, 62, 31, तो लगभग 48 50 से 62 तक मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, अभी ये जोन को भी मैं रेड करूंगा। ओके, अभी सभी जोन मैंने आपके सामने मार्क कर दिए। मार्केट का सेंटीमेंट अभी क्या कह रहा है? नीचे शायद मार्केट इस जोन में आ जाए या नहीं आ जाए, आ जाए या नहीं आ जाए, लेकिन नीचे ए बाय जोन है मार्केट के अभी। शिट, ये भी लगभग मार्केट का एक बाय जोन ही है। ओके, ये बाय जोन ही है, ग्रीन। ओके, बाय जोन है। और सभी जोन में, सभी जोन में, ओके, इसको लॉक कर रहा हूं मैं। ओके, हाँ, सभी जोन मैंने लॉक कर दिए। ये अभी वीकली वीडियो है, इसमें एक बार मैं जोन विद मंडे, और मंडे को ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, यानी मंडे का भी मेहनत जो है इसी में आ गया। वीकली जोन लगभग 7 हो रहे, 27 042, लगभग 1 में, 5 तक। ओके, यही जोन इसी डेट को मार्क हो रहे हैं। और ये जोन पे आपको काम करना है। अभी मेरा क्या अंदाजा है ये मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वीआईपी जोन है। इस जोन में से मार्केट ऊपर पुश होगा, मेरा मानना है। इस जोन से मार्केट पुश होगा, इस जोन में हमें एक बाय मिल सकता है, एक बाय हमें इस जोन में मिल सकता है। ये हमें इस जोन में एक याद रखना है। दूसरी बात, अगर सेल करना हो तो सेल के लिए मैं जोन कुछ मार्क कर रहा हूँ। सेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जोन मंडे के लिए, ये दो जोन, ये ऊपर वाला जोन एक पेंडिंग काम करेगा, और यहाँ तक एक बढ़िया एक सेल जोन, ऊपर यहाँ तक के सेल जोन, ये सेल साइड काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मार्केट ने समझो ऐसा काम किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तो नीचे वाले सेल जोन बाय जोन बन जाएंगे। जैसे मार्केट नीचे आया और ऊपर चला गया, अब नीचे आने के बाद ये जो जोन है, जो सेल जोन था, ये बाय का साइड लेगा। समझ में आ गई? ये बाय का साइड लेगा, ये बाय का साइड लेगा। अच्छा, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट व्हेन मार्केट ब्रेक दिस जोन। ओके, ये बात आपको पूरी तरीके से याद रखनी है, और ये पूरे जोन पे काम करना है, पूरे जोन पे काम करना है बहुत बढ़िया तरीके से। अगले वीक में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। साथ में मंडे को भी ये जोन एक्टिव रहेंगे, मंडे को नया वीडियो नहीं आएगा। समझ में आया? दूसरी बात, अगर हम एक और बात देख ले कि फॉरेस्ट फैक्ट्री में अगले कौन सी न्यूज़ है, वर्ल्ड सेंटिमेंट तो है ही, लेकिन मंडे को देख ले तो मंडे को न्यूज़ नहीं है, मंडे को लाइव हम नहीं आएंगे। ट्यूसडे को न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट लगभग 7:30 को है, तो ये मार्केट को बाई साइड के लिए है। वेंसडे को हम लाइव आ रहे हैं, वेंसडे को फेडरल रेट फंड की न्यूज़ है। दूसरी बात, वेंसडे को हम लगभग 6-7 बजे और रात के इस टाइम को भी हम लाइव आ जाएंगे 11:30 बजे। ओके, कितने तारीख है वहाँ पे? 29 और 30 को भी हम लाइव ट्रेड करेंगे। हमारा जो लाइव ट्रेड का शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बारे में अगर देख ले, यहाँ पे हमारा पूरा शेड्यूल है। तो अभी अगले वीक में हमारे लगभग 2 शेड्यूल लाइन है, ऑनलाइन है। 29 अप्रैल रात 11:30 बजे यहाँ पे एफएमसी स्टेटमेंट आ जाएगा, यहाँ पे हम लाइव करेंगे। और 30 अप्रैल को 6 PM को लाइव करेंगे, यानी 2 दिन लाइव करेंगे। बाद में नया शेड्यूल आ जाएगा। इस मंथ का लाइव जो सेशन था उसमें बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और अगले मंथ के लिए आप रेडी हो जाओ। गोल्ड का रेट अगर कल के बारे में बात करूं, कल के बारे में बात करूं, तो अभी मार्केट 4709 को है, 4709 को है। और गोल्ड का एक स्टेबल रेट है, स्टेबल रेट है। ओके, स्टेबल रेट है 4709। और अगर लाइव मार्केट की बात करें, तो लाइव मार्केट जो क्लोज था वो लगभग उसी पॉइंट पे है, और उसी पॉइंट पे गोल्ड का रेट भी चल रहा है।
अगर ऐसा ही अगले 24 आवर को चल रहेगा तो मार्केट जहाँ पे क्लोज था वहीं पे ओपन होगा। लेकिन मुझे थोड़ी शंका है कि लगभग 4700 के आसपास मार्केट जाएगा, नीचे का बाय जोन उठाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और ये लगभग ये जोन उठाने के बाद मार्केट ऊपर पुश करेगा और ऊपर से जोन पे सेल हो जाएगा। आपको सभी जोन पे काम करना है, सभी जोन पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू। और इसी के साथ आप जो अगर मई में आप आना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच को आ जाए, हमने कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिखा दिया है, आप सभी का वेलकम रहेगा। ओके, और 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल 26 को शाम को 6 से ढाई, लगभग 3 घंटे, 3 घंटे में लाइव एक सेशन ले लूंगा। उस सेशन में आपको एक नई स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, जैसे पिछले सेशन में कुछ सीखा था वैसे ही 30 अप्रैल को सीख जाएंगे। ओके, चलो गुड लक, थैंक यू।